बच्चों नीट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक आसान टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसमें थ्योरी ना करा के 8-9 डिफरेंट वैरायटी के अच्छे सवाल कराने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है बच्चों हमारा, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, अ बॉडी वेट 300 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच इट वुड वे एट r/4 डेप्थ अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो याद रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ सरफेस पे स्मॉल g है तो अर्थ सरफेस से d डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g1 माइनस d/r। ठीक है, g1 माइनस d/r। अब आपको बताना है, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg डैश इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस d/r। ठीक है, mg आपको गिवन है 300 न्यूटन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है और डेप्थ है r/4 बिलो दी सरफेस ऑफ अर्थ, r/4 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से mg डैश आपका आ जाएगा, 300 1 माइनस 1/4 यानी 300 इंटू 3/4। आंसर रहेगा 225 न्यूटन। आसान सवाल था बच्चों, 225 न्यूटन आपका आंसर रहेगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, एक टाइप का सवाल है कि डी डेप्थ नीचे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ये सवाल है हमारा कि कितने डिस्टेंस पे अगर हम अर्थ सरफेस ले लेते हैं, अर्थ है, तो इसमें बोला जाता है एट व्हाट डिस्टेंस अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ अ बॉडी विल हैव सेम वेट। तो मान लीजिए हम कुछ h हाइट ऊपर चले गए और कुछ, मान लीजिए हम h को x ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम x हाइट ऊपर चले गए और x डेप्थ ही नीचे चले गए, सेम डेप्थ नीचे चले गए। तो वो कह रहे हैं कितने डिस्टेंस अबव और बिलो अगर सेम डिस्टेंस लिया जाए जिससे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों जगहों पर सेम आ जाए। तो बेसिक फंडा ये है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g r² अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x हाइट ऊपर, ओके, और x डेप्थ नीचे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस एक्स अपॉन r। ठीक है बच्चों, तो ये चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों जगहों पर सेम हो जाए, तो हम इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा g r² डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g1 माइनस एक्स अपॉन r। इंडीड g से g कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा r³ इज इक्वल टू r माइनस एक्स इंटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आएगा r³ इज इक्वल टू r माइनस एक्स इंटू में r प्लस एक्स इंटू में r प्लस एक्स। ये आएगा r³ इज इक्वल टू r² माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r प्लस एक्स। सिंपली सॉल्व करते हैं बच्चों। आपने देख लिया कि सवाल कैसे किया जाता है। ये एक अच्छा सवाल माना जा सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, है ना। आइए देखिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा बच्चों r³ इज इक्वल टू r³ प्लस r²x माइनस x²r और ये रखता है मुझे माइनस x³ हो जाएगा। यहाँ r³ से r³ आप उड़ा दीजिए, फिर x आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस x कॉमन ले लीजिए, x² प्लस xr माइनस r² इज इक्वल टू 0 लग रहा है ना। चेक कर लें एक बार, माइनस x कॉमन लिए, x³ xr और माइनस r²। अब डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करिए, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 कर दिया हमने, है ना, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका √5 माइनस 1 इंटू r और √5 माइनस 1 बाई 2 इंटू r आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है बच्चों। ठीक है, राइट। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। दो प्लैनेट्स हैं A और B और उनकी रेडियस दे रखी है आपको। एक प्लैनेट A है और एक प्लैनेट B है। तो इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है आपकी 3/2r। ठीक है, इसकी डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी है ρ/2। सही है बच्चों। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ B टू दैट ऑफ A इज।
अच्छा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैसे फॉर्मूला होता है gm/r², ठीक है। और ये हो गया g/r²। मास की जगह लिखेंगे आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बच्चों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल G/r रो। तो अगर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन B डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन A देखना है तो रेडियस ऑफ B कितना है 3/2r, डेंसिटी ऑफ B है आपका रो/2 डिवाइडेड बाय r और रो डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाता है हमारा बच्चों 3/4। 3/4 हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, दो अलग अलग प्लैनेट की रेडियस और डेंसिटी अलग अलग दे दी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाला, ये आपके हिस्से का काम रहेगा। आइए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक हो जाती है 2% मास को सेम रखते हुए, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो gm/r², एरर्स का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा g/g इंटू 100 2 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100। तो ये 2% है तो 2 इंटू 2 4% है। अब क्योंकि रेडियस आपने घटाई है अगर, तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बढ़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4% से बढ़ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वेरिएशन क्या होगा सेंटर ऑफ अर्थ से। तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही होता है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनसाइड दी स्फीयर, उसके बाद 1/r² से वेरी करेगी। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट किया है, वैसे तो हम नेगेटिव लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, तो अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। जस्ट लाइक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ग्राफ्स आते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा अगला। इफ वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड। ये गलत है बच्चों। अगर हम पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। और पोल्स पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे कम होता है। तो ये वेरिएशन का फॉर्मूला होता है G' = G-r ω² लैम्डा। ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट पोल्स है, ओमेगा अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, कॉस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल है जो कि इक्वेटर के लिए 0 डिग्री होगा, पोल्स के लिए 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, असर्शन फॉल्स है आपका, असर्शन फॉल्स है। तो एट इक्वेटर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये बात सही है बच्चों, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ω²r बाहर लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ये बात सही है। असर्शन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आइए बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा, तो कुछ नहीं है, बस पूछने का अंदाज है क्वेश्चन का। इन द रिपोर्टेड फिगर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। सी पॉइंट पे उतना ही एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जितना ए पे है, तो वो निकाल लेते हैं। डी डेप्थ पहले कितनी होगी, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है आपकी r/2। तो पहले हम देखते हैं सी पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कितना होगा। उसका फॉर्मूला होता है G/r² प्लस अर्थ के सरफेस से हाइट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा G/r² प्लस हाइट है r/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4/9 टाइम्स ऑफ G आ गया एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी C पे। उतना ही एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी A पे होना चाहिए, तो A पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वो होगा G1 - D/r, D डेप्थ हो गई, और ये हो गया आपका 4/9 G इज इक्वल टू 1 - D/r इंटू G, या G से G उड़ा दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा D/r इज इक्वल टू 1 - 4/9 D/r इज इक्वल टू 5/9 बच्चों, है ना। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, सही लग रहा है ना, हाँ सही लग रहा है। हमें निकालना क्या है, OA
और ए बी का रेशियो। तो हमने डी क्या निकाला है, डी निकाला है हमने ओ ए इज टू ए बी निकालना है। अच्छा, हमारा निकला क्या है डिस्टेंस, ए बी निकल गया है, ए बी ओ ए को हम एक्स ले लेते हैं अभी के लिए, ओ ए को एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 5/9 का रेशियो आया ना बेसिकली हमारा, तो हो जाएगा, रुकिए, डी जो है हमारा 5r/9 है, तो x जो है हमारा वो 4r/9 होगा ना, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है भाई, टोटल का 5r/9 है, ये r है टोटल, तो ये 4r/9 होगा, ठीक है। तो अगर हमें ओ ए अपॉन ए बी निकालना है तो क्या आएगा, ओ ए कितना है एक बार देख लेते हैं, ओ ए है x और ए बी है हमारा d, तो ये बच्चों हमारा 4/5 आ रहा है रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा 4/5 आ गया, ठीक है, बस यही बोला है, x is to y, ठीक है, तो x 4 है, x is to y बोला है इन्होंने, मैंने x कुछ और ले लिया बच्चों, है ना, ठीक है, कोई नहीं, x 4 है, 4:5 है ना, तो x 4 है, इन्होंने यही तो बोला है क्वेश्चन के अंदर कि x निकालो, अगर रेशियो x is to y है 4:5 है तो x 4 आ रहा है हमारा, सही लिया है मैंने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते इतना खो जाता हूँ कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, बताइए। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, है ना, एक और सवाल बस ये हमारा रह गया है लास्ट। अ बॉडी वेज 49 न्यूटन ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स वेट रिकॉर्डिंग ऑन द सेम वेइंग मशीन, अगर इक्वेटर पे ले जाएंगे तो इक्वेटर पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है पोल से, तो वहाँ पर जो वेट की रीडिंग है वो 49 से कम होने वाली है, तो 48.83 न्यूटन आ जाएगा। पोल्स पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। ओमेगा है अर्थ की रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी, r अर्थ की रेडियस। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एस्केप वेलोसिटी। टॉप 45 टॉपिक्स की वीडियोस को अच्छे से करते रहिए। ये हमने लास्ट 10 ईयर में पूछे गए टॉपिक्स को उठा करके ये सीरीज़ निकाली है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।